Welcome to you all in today's class of English. Open your textbook. Open page number 99. Read and enjoy. Flower. Here one poem written by Rabindranath Tagore is given. So let us read it. Pluck this little flower and take it. Delay not. I fear lest it droop and drop into the dust. ये जो छोटा सा फूल आप देख रहे हैं उसे प्लक कर दो और ले जाओ. डिले मत करो. डिले मीन्स उसे प्लक करने के लिए, तोड़ने के लिए वेट मत करो. मुझे ऐसा डर है. लेस्ट मीन्स इन केस, शायद ये ड्रूप और ड्रॉप हो जाए. ड्रूप मीन्स ड्राई हो जाए, नीचे ड्राई होके नीचे हैंग डाउन हो जाए या फिर नीचे गिर जाए डस्ट यानी कि ग्राउंड पे, अर्थ पे. आई मे नॉट फाइंड अ प्लेस इन योर गार्लैंड बट ऑनर इट विथ अ टच ऑफ पेंट फ्रॉम योर हैंड एंड प्लक इट. मैं आपके गार्लैंड में, गार्लैंड मीन्स जो गले का हार होता है, उसमें जगह नहीं दे सकता, लेकिन ओनर के साथ आप उसको बहुत ही सम्मान के साथ टच कीजिए और उसे तोड़ लीजिए. आई फियर लेस्ट द डे एंड बिफोर आई एम अवेयर एंड द टाइम ऑफ ऑफरिंग गो बाय. मुझे ये डर है कि जैसे ही दिन खत्म हो जाएगा, मैं अवेयर होऊंगा मीन्स मैं उसके बारे में जानूंगा, उससे पहले शायद दिन खत्म हो जाएगा और ये जो उसकी लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाएगी. जो फ्लावर की लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाएगी. दो इट्स कलर बी नॉट डीप एंड इट्स स्मेल बी फेंट, यूज दिस फ्लावर इन योर सर्विस एंड प्लक इट व्हाइल देयर इज टाइम. उसका कलर भी ज़्यादा ब्राइट नहीं है और उसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये फ्लावर अपने आप से आप यूज़ कीजिए, अपने लिए यूज़ कीजिए और जब समय है तब उसे तोड़ लीजिए. सो कैन यू इमेजिन विच फ्लावर इज दिस? दिस फ्लावर इज सनफ्लावर. So this poem is written by Rabindranath Tagore and he is telling about the sunflower. ये sunflower के बारे में बात कर रहे हैं और sunflower जो होता है वो जब धूप निकलती है, जब सनराइज होता है, तब ये फ्लावर ग्रो अप करता है और पूरे दिन सन ईस्ट से वेस्ट में जैसे जाएगा वैसे ही ये फ्लावर भी उस साइड टर्न होता जाएगा. मॉर्निंग में ये फ्लावर जब सनफ्लावर ग्रो करेगा तब ये ईस्ट साइड में होगा. जब इवनिंग में आप देखोगे कि सन वेस्ट साइड में है तो ये सनफ्लावर भी वेस्ट साइड में होगा. अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई द पोएट इज सेइंग टू प्लक दिस फ्लावर फॉर द टाइम. नाउ एक्टिविटी 5. रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ ग्रुप. We have to write the answers for the given questions. Meanings related to the poem. To pluck means to pull. To delay means to wait. Lest means in case. To droop means to hang down or to dry or wither. Dust means ground or earth. To honor means to respect. To be aware means to know. Offering means life or living. Deep means bright. Faint means not strong and service means use. Write these word meanings in your notebook and learn it. Activity 5. Read the poem and answer the following questions in a group. आपको यहाँ पे ये पोएम रीड हमने जो कि उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स हमें लिखने हैं. 1 number. Which flower does the poet talk about? So the answer is the poet talks about the sunflower. 2 number.
what do you think is the poet's attitude towards nature? The answer is the poet understands the value of nature. He wants us to enjoy nature as much as we can before it is too late. पोएट हमें समझाना चाहते हैं कि हम नेचर की वैल्यू समझें, क्योंकि वो भी समझते हैं और वो चाहते हैं हम नेचर को पूरी तरह से एंजॉय करें लेट होने से पहले. Now turn the page. See on page number 103 number. What's the keen desire of the poet? पोएट की बहुत ही गहरी डिज़ायर, बहुत ही गहन इच्छा कौन सी है? So the answer is the poet's keen desire is to pluck the sunflower before it droops or at sunset. पोएट की गहन इच्छा ये है कि सनफ्लावर को सनसेट में ड्रूप होने से पहले वो प्लक कर ले. 4 number. What do the following words mean? Droop, drop into the dust, offering. So, droop means to hang down. Drop into dust means fall down on the ground. And offering means living or life. Write these answers in your textbook. Activity 6. Summarize the poem in your own words. आगे हमने जो सनफ्लावर के बारे में जो पोएम पढ़ी उसे हमें हमारे खुद के वर्ड्स में समराइज करना है. सो लेट्स राइट. प्लग द सनफ्लावर क्विकली, डू नॉट वेट. सनफ्लावर को जल्दी से प्लग कर लो, उसके लिए राह मत देखो. अदरवाइज इट विल ड्रूप एट सनसेट एंड देन फॉल डाउन. नहीं तो ये सनसेट के टाइम पे हैंग डाउन हो जाएगा या फिर ज़मीन पे गिर जाएगा. सनफ्लावर्स आर नॉट यूज्ड इन गार्लैंड्स बट ऑनर देम बाय प्लकिंग देम व्हेन दे आर अलाइव, मीन्स ड्यूरिंग द डे. सनफ्लावर गार्लैंड्स में हार में यूज़ नहीं होता है, लेकिन उसको बहुत ही सम्मान के साथ प्लक कीजिए जबकि वो जीवंत है. अलाइव मीन्स पूरे डे में जब वो जीवंत है तब हमें उसे पूरे सम्मान के साथ प्लग करना चाहिए. अदरवाइज दे विल बी ऑफ नो यूज़, वरना वो कोई भी काम में नहीं आएंगे. सनफ्लावर्स डू नॉट हैव ब्राइट कलर और स्ट्रॉन्ग स्मेल बट प्लीज प्लग देम व्हाइल दे आर स्टिल अलाइव. सनफ्लावर का कोई ब्राइट कलर या फिर उसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, लेकिन प्लीज़ मेहरबानी करके जब वो ज़िंदा है तब उसे प्लक कर लीजिए. डिड यू नो रविंद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1930? क्या आपको ये पता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो एक बहुत ही बड़े पोएट थे, लेकिन नॉन यूरोपियन कंट्री में से वो सबसे पहले इंसान थे जिसे लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 के ईयर में. नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 101. एक्टिविटी 7. क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उस वर्ड्स को यूज़ करके हमें एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है खुद से. द वर्ड्स आर बॉय, हाउस, प्ले, सिंग, डांस, गार्डन, ब्यूटीफुल, माउंटेन्स, एंजॉयड, कट ट्रीज, डर्टी, रिवर्स, वाटरफॉल्स, डस्ट, सैड, डिसीजन, मार्च, पीपल, सेव, नेचर, एनवायरमेंट, मिशन, प्रॉमिस, बेटर एंड वर्ल्ड. Children, you have to use all these words and create a short story by yourself. But for given example, I have written one story here. Let us see it. A little boy named Prem lived in a lovely house near a river. प्रेम नाम का एक छोटा लड़का रिवर के नज़दीक यानी कि नदी के नज़दीक
एक बहुत ही सुंदर घर में रहता था। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वो बहुत ही सुंदर जगह थी। एवरी इवनिंग प्रेम प्लेड इन द गार्डन विथ हिज फ्रेंड्स। हर शाम को प्रेम अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में खेलता था। They sang with the birds and danced with the flowers. वो बर्ड्स के साथ सिंगिंग करते थे और फ्लावर्स के साथ डांसिंग भी करते थे। There were big mountains behind the garden. वहाँ पर गार्डन के पीछे बहुत ही बड़े बड़े पर्वत थे। माउंटेन्स मीन्स पर्वत थे, पहाड़ थे बहुत ही बड़े बड़े। सी ऐसी सुंदर जगह पे प्रेम और उसके फ्रेंड्स खेलते थे, वो नेचर को एंजॉय करते थे। दे लुक्ड मोर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ वाटरफॉल्स। और वो जो पहाड़ थे वो वाटरफॉल्स के कारण बहुत ही सुंदर लगते थे, और ज़्यादा सुंदर लगते थे। पहाड़ों में से अगर हमें पानी का धोध नीचे पड़ता हुआ दिखाई दे तो वो कितना सुंदर लगेगा। तो ये ऐसी ही प्लेस थी। चिल्ड्रन एंजॉयड दिस ब्यूटी फ्रॉम द गार्डन। और बच्चे ये जो सुंदरता है वो गार्डन में खेलते खेलते एंजॉय करते थे। यानी कि वो जब गार्डन में खेलते थे तो गार्डन की जो ग्रीनरी है, जो ग्रीन ब्यूटी है, उसको भी निहारते थे, और गार्डन के पीछे जो माउंटेन्स है उससे जो वाटरफॉल गिरता है उससे भी वो निहारते थे और बहुत ही खुश होते थे। वन डे सम मैन केम टू द गार्डन टू कट द ट्रीज। एक दिन कुछ आदमी बगीचे में ट्रीज को कट करने के लिए आए। चिल्ड्रन बिकेम एंग्री एंड सेड डर्टी मैन। बच्चे बहुत ही गुस्सा हो गए और कहने लगे गंदे आदमी। क्यों ऐसा कहने लगे बच्चे? क्योंकि वो जो मैन थे वो ट्रीज को कट करने के लिए आए थे, और बच्चों को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि वो लोग ट्रीज को कट करें। चिल्ड्रन वर सैड। बच्चे दुखी हो गए। दे टूक अ डिसीजन टू सेव द ट्रीज। और उन्होंने ट्रीज को बचाने का एक डिसीजन ले लिया। ऑल द पीपल ऑफ दैट एरिया मार्च्ड टुगेदर टू स्टॉप देम। उस एरिया के सभी लोग मार्चिंग करने लगे। क्यों मार्चिंग करने लगे? तो जो मैन ट्रीज को कट करने के लिए आए थे उन्हें रोकने के लिए। द मैन वर फ्राइटन्ड एंड वेंट अवे। तो जो आदमी वहाँ पर आए थे ट्रीज कट करने के लिए वो लोग डर गए और वहाँ से चले गए। All the people won the mission and promised to save the environment and nature to make the world better. सभी जो लोग थे जिन्होंने मार्चिंग की थी ट्रीज को बचाने के लिए, वो अपना मिशन जीत गए और सबने ये प्रॉमिस दिया कि सभी एनवायरनमेंट को और नेचर को बचाएंगे हमारी दुनिया को बेटर बनाने के लिए। So children, I have created this story. Now you can create a different story by using the given words. Have a nice day. Goodbye.